देखिए, आज जो है भीड़ जुटी है, कहने का मतलब बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए, आपस में हम लोग अपना रणनीति तय करने के लिए कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है, मेहनत के दम पर हासिल किया है, इससे कुछ तथ्य जो है बर्बाद करने के ही में है, फिराक में है। लेकिन हम उन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग मेहनती है, मेहनत के दम पर अपना किए हैं, आप उसको कभी जो है उनकी मेरिटोरियस को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी आरोप लगा के आप यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि 35 लाख दिया है, और हम ये पूरी डंके की चोट पर बोलते हैं कि अगर मैंने 35 रुपया भी दिया है, अगर आप सिद्ध कर दिए तो बीच मोराबादी मैदान में जितने भी आए सबको चौराहा पर लटका दो, किसी भी तरह का कोई न हंसते हुए हम लोग चढ़ जाएंगे। और नहीं तो हम लोग का जो हक और अधिकार है, वो हम लोग को हक और अधिकार मिले। हम लोग यही सभी सरकार से भी, न्यायालय से भी अपना यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो है, हम लोग के साथ न्याय कीजिए। सबके बारे में आप सुने होंगे, बोलता है पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। आप कभी बोलते हैं कि सीआईडी पर हमको भरोसा नहीं है, आप कभी बोलते हैं हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप बोलते हैं कि कोर्ट अगर 2% जिंदा होगा तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, सब कुछ है। जब मामला कोर्ट के अधीन है तो आप भी विश्वास रखिए, हम लोग भी विश्वास रखेंगे, सबके साथ न्याय होगा। कोर्ट सबकी सुनती है। आप लोगों को कोर्ट में भरोसा है? पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है हम सभी को कि हम लोग को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत के दम पर आए हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि एक रात में जो है ये लोग पढ़ के आया है, ऐसा नहीं, हम लोग हजारों रात पार किए हैं। 2015 में फॉर्म भरे हैं, 2015 से 25 आ गया, 3 बार परीक्षा दिए, उसके बाद जो है सफलता मिली, डीवी हुआ। उसके बाद अभी भी हम पूरी अपना जो है धक्के की चोट पर यही बोलना चाहता हूं कि आप गलत सिद्ध कर दीजिए हमें। नौकरी तो छोड़िए, नौकरी से आप मुझे डिबार तो करिएगा ही, आप मुझे जो है लटका दीजिए, हम तो तैयार हैं। 2016 में आप लोग कितनी पास किए थे? 2016 में मेरा 1 नंबर कम था, 246 नंबर लाए थे, कट ऑफ 247 था। देखिए, हम लोग जेन्युइन का क्या प्रमाण दे सकते हैं कि देखिए हम लोग इतना मॉक लगाए। आप अगर विश्वास नहीं होता तो हजारीबाग का कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके देख लीजिए, मेरा नाम होगा टॉप 10 में। और भले हम बहुत सारे लड़कों को नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमको जानते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हम लोग जेन्युइन है। अब हजारीबाग का कोई इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जहाँ आप लोग माने जाते थे। हाँ, जैसे मेगा हो गया, आपकी स्टडी था, हम लोग का ग्रुप स्टडी भी चलता था, तो सप्ताह में चलता था। और कोटा का जो टेस्ट था ना, वो तो डेली ही चलता था, मतलब एक टेस्ट तो मारना ही है, उसके बाद फिर हाँ बहुत सेट मारे। हमको लगता है मेरा रूम में मेगा का सिर्फ हमको लगता है 80 को सेट होगा, जिसमें हर 4 टेस्ट का 100 रुपये फी था। आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग मॉक लगाए हैं। दोनों के एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं, तो देखिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर एग्जाम में 2 तरह के बंदे होते हैं। एक होता है जो एक लाइन होता है, लाइन के इस पार हो जाते हैं, लाइन के उस पार हो जाते हैं। नो डाउट जो लाइन के उस पार है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेहनत नहीं किया, पर क्या होता है ना कि कभी कभी किसी का दिन होता है, किसी का उस दिन उसका लक भी फैक्टर काम कर जाता है। एक क्वेश्चन का आगे पीछे रहे, उसी में आप बाहर और इन हो जाते हैं। तो उन लोगों से यही कहेंगे कि थोड़ा सा संयम बरतें, अगला एग्जाम में अपना आपको देखें, वहां मौका मिलेगा आपको। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि देखिए, जेन्युइन छात्र किनको कहें, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं ग्रुप डी में 2 साल नौकरी किया, उसके बाद मैंने CHSL दिया। CHSL देने के बाद में अभी RMS जसीडी RMS में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 2 एग्जाम निकाला। अभी मैं JPSC मेंस दिया हूँ, CDPO मेंस दिया हूँ। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण है? जो हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने एक भी एग्जाम को पास किया है उसका प्रमाण दे दे, या किसी एग्जाम में बैठे हैं उसका प्रमाण दे दीजिए। तो जो खुद एग्जाम पास नहीं किए वो दूसरे पर एलिगेशन के अलावा और क्या करेंगे? यह सुनने में आया कि जो PIL दर्ज किया है कोई कोचिंग संस्थान वाला किया है, कोई छात्र नहीं किया है। हाँ, क्या ये सत्य है? सत्य ही है, कोचिंग गई ही है। उन लोग का काम ही है धनुगाही करना, धनुगाही करके वो लोग आज तक उतना कोचिंग चला रहे हैं।
यदि धन उगाही नहीं करते हैं तो अभी वो अच्छे से लॉन्च करते हैं। उनका कभी लाइव वीडियो देखें जो पढ़ा रहे हैं 1 से 2 व्यूज आता है, और ये इस पर यदि वो वीडियो बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं तो 10,000 व्यूज आ रहा है। तो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि पढ़ाने से हमको ज्यादा फायदा इधर हो रहा है ना, तो सीरियल के मुद्दा पर हो रहा है। सुबह उठते हैं, कोई भी एगो टॉपिक लेते हैं, आके बग देते हैं, कोई तथ्य भी प्रस्तुत करे वैसा नहीं है ना। आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम जो जांच प्रक्रिया चल रही है, हमारा मांग है कि वो जल्द से जल्द पूरा हो और हमें जांच प्रक्रिया पे पूर्ण भरोसा है। लेकिन उससे पहले बिना जांच प्रक्रिया आए हुए वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिना जांच के, वो लोग किस आधार पर जांच करके हम लोगों पे आरोप लगाए हैं कि हम लोग ये हैं वो है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ आए। बाकी हम लोग CID पे पूर्ण भरोसा है, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, जो उन लोगों के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा हमें समझ। लेकिन उनके पहले वो लोग अपना फैसला आके क्यों सुना रहे हैं, ये है इसी पे हमारा। वो लोग आप लोगों को तरह तरह की गालियां दी जा रही है। जी हाँ, एकदम जी हाँ। हालांकि वो लोग एक तरह से शिक्षक है ही नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई भी क्लास नहीं लिया। पूरे YouTube पे देखिए, उनके चैनल पर जाके जो एक भी सब्जेक्ट ये है कि वो हम पढ़ाया, बस वो काम दलाली कर दे। ये कर सकते हैं कि अपने चैनल पे कुछ शिक्षक को बुला लेते हैं कुछ दिन के लिए, या कोई भी एलिगेशन लगाते हैं, जैसे कि अभी उनके लिए मेन मुद्दा है जैसे CGL पे व्यू पाना। इसके लिए अभी वो CGL पे जो भी बिना आधार के जो भी हो वो इल्जाम लगा रहे हैं और इस पे व्यू पा रहे हैं, और चंदा उगाही के लिए कोर्ट वो गए हैं। मतलब वो उनके 2 तरफा से वो अपना धन उगाही कर रहे हैं। एक तरफ से मतलब वो छात्र के लिए नहीं लड़ रहे, छात्र के लिए नहीं, और भी सारे शिक्षक हैं, वो लोग भी कहाँ आगे आ रहे हैं। बस ये 1-2 सर आ रहे हैं। थैंक यू इसके लिए। देवघर से हूँ मैं। जो जैसे सीजीएल के लिए हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, जैसे सीजीएल के लिए जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जो लोग भी हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जितने जो जब पढ़ाई स्टार्ट होता है कितने कष्ट होते हैं, कितने मेहनत करने पड़ते हैं, और किस तरीके से कितना एग्जाम देने के बाद कोई एग्जाम में सक्सेस मिलता है इंसान को, वो उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कोई एग्जाम निकाले नहीं है। और वो बोलते हैं ना कि हम लोग यहाँ के स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं। सबसे पहला चीज कि आप लोगों को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो हमारे भाई मित्र हैं जो क्वालिफाई नहीं किए, कुछ नंबर से मिस कर गए, उन लोग को बता दें आप लोग जाके क्वेश्चन को एक बार फिर से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सबको पता है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि उन्होंने कभी नहीं कराया। इतना मिक्सअप क्वेश्चन बुकलेट वो निकाले हैं कि जिनसे स्टूडेंट लोग क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हुए हैं बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आए हैं। आप जाके जैसे CGL का ही क्वेश्चन ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कभी बताया नहीं, कभी प्रैक्टिस करवाया नहीं है, और आज हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि, और ये बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए करें। अरे भाई, अगर आप लोग स्टूडेंट के लिए हैं तो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताएं, कभी एनालिसिस करवाएं कि कोई एग्जाम निकालने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से मेहनत करना चाहिए। आज मेरा खुद का 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और तब से तैयारी करते आ रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम भी निकाले हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचे, मेरिट नहीं बना। तो अभी भी जैसे CGL में भी यहां तक पहुंचे, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हमारा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बस DV हुआ है। और इसमें ये लोग क्या बोलते हैं कि इसमें बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी इंसान आए हैं, जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, सब सेटिंग करा के आए हैं, सब 35 लाख वाले हैं। तो आप लोगों को, जितने भी भाई बंधु हैं जो कुछ नंबर से छूटे हुए हैं, उन लोग से अनुरोध है कि थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आगे पीछे देखिए, हर एक एग्जाम को देखिए, SSC CGL को देखिए। अगर ऐसे ही होता तो SSC CGL का कटअप JSSC से ज्यादा जा रहा है। अगर आप ही लोग बताइए कि अगर सेटिंग चलता तो क्या SSC CGL का कटअप से ज्यादा JSSC CGL का कटअप नहीं जाता। लेकिन आज JSSC CGL का कटअप कम गया है और SSC CGL का कटअप ज्यादा जा रहा है।
तो आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और जो भी इंसान आप लोग को बरगलवाया जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए और बहुत सारा एग्जाम सामने है, उस एग्जाम पे फोकस कीजिए।